हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस बार की जो EMRS 2025 की जो वैकेंसीज आ रही है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही कर दिया गया है कि 2025-26 सेशन के लिए जहां पर भी नए स्कूल ओपन हुए हैं या जहां भी टीचर्स की जरूरत है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही लेंगे। उसके लिए उन्होंने सैलरी भी फिक्स कर दी है और साथ साथ में अगर आपका सीटेट नहीं है, अगर आपका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये छूट भी दी है। तो एक और जगह से जो है EMRS की वैकेंसी आ रही है और वहां पर भी हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आप जैसे ये वैकेंसी उड़ीसा से है तो उड़ीसा के है तो भी, और नहीं तो अदर स्टेट के है तो भी। तो चलिए उस वैकेंसी को अच्छी तरीके से समझते हैं। कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, कब करना है, किस तरह से करना है, प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो अभी तक हम लोग EMRS की वैकेंसीज को बहुत कवर कर रहे हैं और हर जगह से वैकेंसीज आ रही है। ये भी मैंने बताया था कि EMRS की स्कूल पूरे ऑल ओवर कंट्री में है, ऑल ओवर इंडिया में है। तो जहां जहां भी स्कूल है वहां पे टीचर की जो भर्तियां इस बार ली जा रही हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ली जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ली जा रही है, क्योंकि रेगुलर वाली जो वैकेंसी है इस बार नहीं आने, मतलब थोड़ा लेट आने वाली है। ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। ये जो वैकेंसी है पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चलूं ताकि आप लोग खुद से भी जाकर के वेबसाइट को चेक कर सके, ये ज्यादा अच्छा है। देखो यहां पर देखोगे तो EMRS उदयगिरी, ये उड़ीसा से है, उड़ीसा के जो है उदयगिरी जगह से ये वैकेंसी आई हुई है। 2 स्कूल है वहां पे, दोनों स्कूल पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो ये साइट आप लोग को इसी में आना है, EMRSudayagiri.com। यहां पर आ जाओगे, फिर करियर वाले ऑप्शन में जाओगे, करियर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर आओगे, जैसे यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन पे, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक एक चीज दिखा देती हूँ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन में पे मैंने टिक किया, यहाँ पे आओगे करियर सेक्शन है, करियर पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो है ओपन होगा आपको करियर सेक्शन, और इसी में आपको ये वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे देखोगे वॉक इन इंटरव्यू एडवर्टीजमेंट है जिसमें क्वालिफिकेशन सारी चीजें दी गई हैं, और ये यहाँ पे बायोडाटा फॉर्म दिया गया है जो कि आपको चाहिए। ये मैं बता दूं कि ये वैकेंसी इंटरव्यू पर ही है, कोई एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं होने वाला है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें पता है क्या है कि अगर आप बीएड सेकेंड ईयर में हो, अगर आपने सीटेट क्लियर नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर देंगे। अगर उनको वैसे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ये बात याद रखना, बीएड सीटेट कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर ये कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वैसे कैंडिडेट को भी लिया जाएगा जो कि पूरा कंप्लीट, यानी कि बीएड पूरा कंप्लीट नहीं है या सीटेट उनके पास नहीं है, उनको भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहले उस पर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे। ये एडवर्टीजमेंट हम आपको अपने टेलीग्राम पर भी दे देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि जरूरी है सब कुछ को पढ़ लेना। देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हो, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर उदयगिरी। यहां पर आप देख सकते हो 25 जुलाई को जो है ये एडवर्टीजमेंट निकाला गया है, और इसमें सिर्फ इंटरव्यू पे जाना है, कोई फॉर्म कुछ भी नहीं भरना है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, जॉब पक्की। और बहुत जल्दी इसमें आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग भी कर लिया जाएगा। ज्वाइनिंग में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंटरव्यू हुआ आपका, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाएगी, ये भी मैं बता देती हूँ। चलिए कौन कौन से पोस्ट पर है वो देख लेते हैं। तो पोस्ट आपका TGT मैथ्स पर है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ्स में एंड बीएड होना चाहिए, और आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, यही क्वालिफिकेशन मांगता है ना। क्या क्या चाहिए होता है बाबू? ग्रेजुएशन चाहिए होता है TGT के लिए, प्लस आप लोगों का जो है बीएड चाहिए होता है, एंड प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है ना। अगर सीटेट पेपर 2 नहीं है तो उड़ीसा वाला जो टेट होता है, उड़ीसा का पेपर 2 है तो भी चलेगा। ठीक, ये आपका हो गया। ये है आप लोग का उदयगिरी के लिए। मैंने बोला ना कि 2 स्कूल है, एक स्कूल आपका गुम्मा में है, तो गुम्मा में भी आपका TGT हिंदी निकला है, TGT उड़िया है, इंटरव्यू एक ही जगह पे लिया जाएगा, और 2 स्कूल है जहां पे जो पोस्ट वैकेंट है वहां पे आपको भेजा जाएगा। TGT म्यूजिक है, आर्ट्स है, संस्कृत है, PGT इंग्लिश है, PGT मैथ्स, PGT हिस्ट्री, PGT फिजिक्स एंड कंप्यूटर टीचर है। ठीक, अगर हम यहाँ पे ये उदयगिरी की बात करते हैं तो TGT उड़िया है, म्यूजिक है, आर्ट्स है,
टीजीटी संस्कृत है, पीईटी है एंड कंप्यूटर टीचर है। तो यहाँ पर इतने सारे पोस्ट पर आपको निकले हुए हैं। क्वालिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। बैचलर्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट फॉर टीजीटी, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी जो है आप लोगों का, अच्छा एक और चीज, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वही सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। बीएड एंड सीटेट भी मांगा गया है, और या उड़िया टेट, आप लोग का उड़ीसा का टेट होता है वो मांगा गया। एज लिमिट बहुत अच्छा खासा दिया है, 62 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, तो 62 इयर्स तक का एज दिया गया है। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनका एज जो है बहुत ज्यादा हो गया है। और हाँ, ये सिर्फ उड़ीसा के लोग नहीं, उड़ीसा के बाहर के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू किस दिन देने जाना है? 7 अगस्त को। आज मैं 2 अगस्त हो चुका है ये वीडियो बना रही हूं। आप लोगों को ये अर्जेंट बेसिस पे इसमें आपको डिसीजन लेना होगा। 7 अगस्त को 9 बजे से लेकर के आप लोग का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। वेन्यू दिया हुआ है KMRS महेंद्रगढ़, गजपति, उड़ीसा। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। और ईमेल आईडी ये है, वेबसाइट ये है, लेकिन आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। और एक फॉर्मेट दिया गया है आपके बायोडाटा का, उसी में अपना सारा मार्क्स और सब कुछ भर के जाना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका सैलरी कितना रहेगा? सैलरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है, वही रहने वाला है, उसमें कुछ चेंजेस ये लोग नहीं करेंगे। देखिए, फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोगों का टीजीटी के लिए 33,000 है, पीजीटी के लिए 35,000 है विथ क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन है जो कि मांगा जाता है, वो अगर है तो टीजीटी में आपको 33 मिलेगा और पीजीटी में आपको 35 मिलेगा। लेकिन अगर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे आपके पास सीटेट नहीं है या आपका बीएड कंप्लीट नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी। टीजीटी के लिए हो जाएगी 29,000 और पीजीटी के लिए हो जाएगी 31,000। 2,000 इसमें कम कर दिया जाएगा, 2-3 हजार कम किया जा रहा है ना, कितना 4,000 इसमें, 4,000 कम कर दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो, टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अ सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बायोडाटा फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एट 9 AM। आप लोग को 9 बजे बुलाया गया है, एड्रेस मैंने बता दिया, वहीं पे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना। अब एक और चीज समझ लो, आप लोग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबका फोटोकॉपी लेकर के जाना है। ओरिजिनल भी मांग रहा है, लेकिन देख लेना, ओरिजिनल लेके नहीं जाने का मन होगा तो छोड़ देना, लेकिन आपको फोटोकॉपी लेकर के जाना है। दूसरी जो चीज इसमें आप लोगों की है कि आप लोगों का एक बायोडाटा फॉर्म दिया गया है, जो अभी मैं दिखा देती हूँ। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है एंड देन उसको फॉर्म को फिल करना है और वो लेकर के जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। तो ये अच्छी वैकेंसी है, नो एग्जामिनेशन, नो फॉर्म फिलअप, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आप लोगों का जो है सिलेक्शन होना है। अब ये मैं आपको यहां दिखा देती हूँ, जो साइट पर मैं लेकर आई थी, ये वाला आप लोग का एडवर्टीजमेंट से डाउनलोड हो रहा था, और ये आप लोग का बायोडाटा फॉर्म है जो कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना। उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोनों चीजें हम लोग अपने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर आपको ओपन नहीं हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को और कुछ करना नहीं है, ऑनलाइन कुछ अप्लाई करना नहीं है, डायरेक्टली आपको फॉर्म, बायोडाटा का फॉर्म जो है दिया गया है वो फिल करना है, अपना डॉक्यूमेंट लेना है और जो सेंटर दिया गया है वहां पे पहुंच जाना है। देखिए, तो यहां पर आप लोगों को फॉर्म में दिखा देती हूँ, ये रहा फॉर्म, बायोडाटा का फॉर्म। देखो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फ्रंट फेसिंग, यहाँ पे लगाना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो यहाँ लिखना है, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज, फादर्स नेम, एड्रेस, ठीक है। ये सारा आपका क्वालिफिकेशन का डालना है। सीटेट एस्टेट है तो डालना है, नहीं है तो छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन करोगे, यहाँ पे आपको लेकर जाओगे, ठीक है। तो ये फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसमें फॉर्म को फिल करके जाना है। बहुत अच्छी है। देखो, ये हमारे इसकी अभी वैकेंसीज रेगुलर वाली आ नहीं रही है, यही सारी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे काम करके आपको एक्सपीरियंस होगा, समझने को मिलेगा कि हाँ कैसे काम होता है, क्या चीजें होती हैं, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरह की वैकेंसीज आती रहेंगी और जैसे जैसे इस तरह की वैकेंसीज मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।